प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आज 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक, ये बताइए क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर। एक साल के बाद ये फैसला हकीकत ये एक साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम सब लोग किसानों के हितैषी है, इसलिए इस फैसले का स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक साल के भीतर 700 किसानों की हत्या, किसान आंदोलन के कारण हजारों करोड़ के ट्रांसपोर्ट बिजनेस का हुआ नुकसान, इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस कानून के फ़ायदे लोगों तक नहीं पहुंचा सके। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि आपके इस कानून में नीयत नहीं थी। किसान क्या बोल रहे थे? लगातार एक ही बात बोल रहे थे कि आप हम एपीएमसी की सुरक्षा देंगे, आप एमएसपी की सुरक्षा देंगे, आप ज़मीन संपादन की सुरक्षा देंगे। सरकार उस पर कुछ ठीक से बोल नहीं पाई, और उसी कारण मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसला भी है ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्द से जल्द आप जब संसद सत्र शुरू होगा उसमें ये कानून पारित कर ये पूरे तीन काले कानून वापस ले। और मेरा ये मानना है कि आपको किसानों के लिए कुछ करना है। हम भी यही चाहते हैं विपक्ष के नाते कि किसानों की समृद्धि के लिए कोई फैसले लिए जाए। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने पर आप बात करिए। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जिन किसानों की फसल को नुकसान होता है उनको तुरंत बीमा दीजिए। गुजरात में करोड़ों रुपए का बीमा नहीं दिया जाता। फसल की दाम को लेकर लगातार किसान बोल रहे हैं कि यार हमारी दाम जो फसल की मिलनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं, तो आप उस पर कुछ बात कीजिए। और मेरा यही मानना है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, हम किसी देश से कुछ लेते नहीं, हम देते हैं। तो किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की मजबूती के लिए फैसले होने चाहिए। और साथ ही साथ ये जब संसद सत्र शुरू होगा तो उसमें किसानों को श्रद्धांजलि दी जाए जो आपने 4 महीने पहले नहीं दी थी। साथ ही साथ जो किसानों को आपने खालिस्तानी बोल दिया था, आतंकवादी बोल दिया था, तो ये सब क्या था? और मेरा ये मानना है बहुत ही अच्छी तरीके से कि जब 3 काले कानून लागू हुए तब भी आप फायदे दिखा रहे थे। आज 3 काले कानून वापस लिए गए तब भी आप फायदे दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ चुनावी राजनीति है या लोगों के हितों की राजनीति है? इस दोनों अंतर को समझना भी पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि सरकार के अहंकार की अजहार हुई है और किसानों के संघर्ष का विजय। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे थे कि ये कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए था, लेकिन किसान के कुछ ग्रुप है जो समझ नहीं पाए। अगर ये किसानों के फायदे के लिए था तो कुछ ग्रुपों को छोड़ दीजिए ना, क्यों वापस ले रहे हैं? और फायदे के लिए था तो एक फायदा भी आप देश के किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? कौन सा फायदा था बताइए मुझे। आप बोलते हैं कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकेगा। अरे भाई, ऑलरेडी किसान आज भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ऊपर से इस कानून में अगर किसान के साथ ठगाई होगी तो किसान किसी के पास जाके फरियाद भी नहीं कर सकता। आप एपीएमसी मार्केट की सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं लोगों को समझा पाए? गुजरात में 3 एपीएमसी प्राइवेट मार्केट बन रहे हैं। कल जाके किसान की फसल के जो दाम है वो मन मर्जी कोई ले लेगा। आज गुजरात में कॉटन की खेती ज्यादा होती, कपास की खेती। कपास पे सही दाम क्यों नहीं दे सकते? मूंगफली पर सही दाम क्यों नहीं दे सकते? सोयाबीन पे सही दाम क्यों नहीं दे सकते? आप गेहूं की सही दाम क्यों नहीं दे सकते? उन पर क्यों सरकार अपनी बात नहीं समझा पाई? और ये हकीकत है कि किसानों ने 3-4 बार सरकार से मीटिंग की ना। जब तोमर जी कृषि मंत्री थे उनके साथ बैठकर कई बार चर्चाएं हुई। क्यों आप उस पर गहराई से जाके किसानों को नहीं समझा पाए? और किसानों की बात आप भी नहीं समझे। लेकिन गोपी जी, एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और आज से 3 महीने पहले आप ही की चैनल ने यह बात बता दी थी कि 3 काले कानून वापस लिए जाएंगे। और 1 साल पहले आदरणीय हमारे पार्टी के नेता राहुल जी ने भी कहा था कि ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें किसानों की नुकसानी है। ये चुनावी फैसला मानते हैं? बिल्कुल, आप ही लोगों ने कहा था कि कानून वापस लेंगे, अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी उसके साथ जाएगी। कल ही एक रिपोर्ट आया, बड़ा आर्टिकल आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों 90 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। खासतौर पर हरियाणा, दिल्ली की बॉर्डर पे लगे हुए जितने भी जिले हैं जहाँ किसान आंदोलन बाहुल्य है वहाँ पर। तो कहने की बात यह है कि नरेंद्र भाई हर फैसला चुनावी फैसला लेता है। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोगों को फायदा होगा नुकसान होगा। 700 किसान मर गए, किसी ने कुछ बोला आज तक? नहीं बोला। और आज अचानक
फैसला ले रहे हैं कि चलिए हमारी गलतियों की माफ़ कर दी, जैसे नोटबंदी के टाइम हुआ। इस सरकार का हर एक फैसला जनता के खिलाफ हुआ है, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे 370 कानून की बात हो, और चाहे ये किसान आंदोलन की बात हो। चलिए, ये थे हार्दिक पटेल। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।